हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट जो है MED 008। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वैश्वीकरण क्या है, इसके प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि विश्व के विभिन्न देश आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वो एक दूसरे के साथ ये सब चीज़ें शेयर करते हैं। वो अपनी आर्थिक मतलब कंपनियां लगाएंगे, सामाजिक तौर पर भी, सांस्कृतिक तौर पर भी और तकनीकी रूप से भी एक दूसरे से क्या रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं आपस में। इसको ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं या फिर वैश्वीकरण कहते हैं। इसके सकारात्मक प्रभाव क्या है? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो हैं। इसके सकारात्मक प्रभाव भी पड़े और नकारात्मक भी पड़े। सकारात्मक प्रभाव ये पड़े कि व्यापार और निवेश में वृद्धि हुई। ठीक है, व्यापार बढ़ने लगा, लोग निवेश करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा जब एक दूसरे देश से कनेक्ट होने लगे, क्योंकि उससे उनको मुनाफा होने लगा। तकनीक का विकास हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। जब आपस में हम मिलके काम करेंगे तो उससे क्या होता है कि टेक्नोलॉजी भी बढ़ी और उसका विकास हुआ। रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। जब कोई भी कंपनी अब जो है दूसरी स्टेट में, अगर जैसे अमेरिका की कंपनी यहाँ पर है, मैकडोनल्ड है ना, मैकडोनल्ड है, तो हम जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खाते हैं, तो ये सब अमेरिका की तो कंपनी है। तो उसमें क्या होगा कि जब वो जॉब यहाँ पे कंपनी लगाएंगे तो जॉब के अवसर भी निकलेंगे, और वो जॉब किसे मिलेगी? हमारे देशवासियों को ही मिलेगी, जो यहाँ पे लोग होते हैं उनको जॉब मिलेगी। तो क्या होता है कि व्यापारी कंपनियां जो लग रही हैं उससे क्या हो रहा है, विदेशी कंपनियां जो लग रही हैं उससे क्या हो रहा है, रोजगार के अवसर में भी वृद्धि हो रही है, लोगों को अच्छे रोजगार मिल रहे हैं। ठीक है, इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा कि आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई, पर्यावरण प्रदूषण हुआ। ठीक है, स्थानीय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा कि आर्थिक में असमानता हुई, लोग अमीर जो है वो और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। पर्यावरण पर प्रदूषण पड़ा कि जितनी भी कंपनियां लग रही हैं उनसे निकलने वाले जो धुएं हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, हमारे प्रदूषण, हमारे कंट्री में प्रदूषण फैला रहे हैं। ठीक है, स्थानीय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है कि जो छोटे छोटे उद्योग हैं उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि अब मशीनों के जरिए काम किया जा रहा है। या फिर हम क्या करते हैं, अपनी कंट्री में ना बना के वो दूसरी कंट्री से वो उस चीज़ को खरीद लेते हैं, और क्योंकि वो हमें उससे सस्ते में पड़ती है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो स्थान के उद्योग लगे हुए थे, हमारे छोटे छोटे कारखाने थे, कंपनी थी, वो बंद होती जा रही हैं। तो ये नकारात्मक प्रभाव पड़े। निष्कर्ष ये निकलता है कि वैश्वीकरण विकास का साधन है, लेकिन इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को नियंत्रण करना आवश्यक है। ये एक विकास तो करता है, हमारे लिए एक साधन है कि हम जो है इससे क्या करें, डेवलप करते जा रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों पर नियंत्रण रखना चाहिए कि पर्यावरण को ज़्यादा हानि ना पहुंचे और ना ही समाज पर ज़्यादा प्रभाव पड़े इसका। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, सतत विकास की अवधारणा क्या है? सतत विकास मतलब के का अर्थ होता है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना बिना भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को समझौता करें, कि हम जो है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उस चीज़ को संभाल कर रखें, उस जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन सब चीज़ों को संभाल कर रखें वर्तमान पीढ़ी के लिए भी। लेकिन क्या हो कि अब जो पीढ़ी चल रही है उसको भी वो चीज़ लाभ मिले, उसको भी वो लाभ मिले और वो भी वो चीज़ें यूज़ कर पाए। तो हमें क्या, सतत विकास का मतलब यही है कि हम उस चीज़ को आज यूज़ भी करें और आने वाली पीढ़ी को भी इसके लिए संभाल कर भी रखें। इसको ही हम सतत विकास कहते हैं। इसके प्रमुख सिद्धांत ये हैं कि पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय हो, आर्थिक विकास हो। महत्व क्या है इसका कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो, प्रदूषण को नियंत्रण रखा जाए कि अब प्रदूषण ना फैलाएं ज़्यादा, कि आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या हो, नुकसान हो, दीर्घकालीन विकास हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां की वैश्वीकरण में भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। एमएनसीज कंपनी कौन होती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं। एमएनसीज में वह कंपनियां जो अनेक देशों से में व्यापार करती हैं, जो क्या करती हैं कि दूसरी कंट्री से व्यापार करती हैं, अपनी कंट्री में नहीं करती, वो दूसरी कंट्री से करती हैं, उसको ये एमएनसीज कंपनियां कहते हैं। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं हमारे कंट्री में। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव ये पड़ा है कि पूंजी निवेश, लोग जो है वो क्या करते हैं, जैसे इंडिया के पास अभी पैसा नहीं है कुछ कंपनी लगाने के लिए, तो वो दूसरी कंपनी से बोलेगी कि आप हमारे लिए मतलब इतना पैसा लगा दीजिए, आप हमें इतने पैसे दे दीजिए, हम आपको इसका लाभ देंगे। तो क्या हो रहा है कि पूंजी निवेश करने के लिए लोग अब पूंजी निवेश कर रहे हैं, इससे दोनों का लाभ हो रहा है। ठीक है, रोजगार सृजन हो रहा है, नई नई तकनीकें बन रही हैं, उसका प्रसार किया जा रहा है, उसको वो किया जा रहा है,
अप्लाई किया जा रहा है। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा कि संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। जब एमएनसीज कंपनियां लग गई तो कंपनियां सिर्फ फायदा देख रही हैं, वो ये नहीं देख रही कि उससे क्या क्या नुकसान पहुंचा जा रहा है। ठीक है, स्थानीय उद्योग का नुकसान हो रहा है, वही के जो उद्योग हैं वो क्या हो रहे हैं, पूरी तरह से खत्म होते जा रहे हैं। मशीनों के जरिए लोग काम कर रहे हैं, जो लोग हाथ से काम करते थे वो पूरी तरह खत्म हो रहे हैं। पर्यावरण क्षति हो रहा है कि पर्यावरण को जो है वो पूरी तरह से खराब हो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। निष्कर्ष, एमएनसीज विकास में सहायक है, परंतु उन पर प्रभावी नियंत्रण जो है वो आवश्यक है। कि एमएनसीज जो है वो ज़रूरी है, विकास के लिए सहायक भी है, हेल्प करती है, लेकिन क्या है कि प्रभावी नियंत्रण जो है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वैश्वीकरण जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके कारण और प्रभाव बताइए। तो क्लाइमेट चेंज, वैश्वीकरण जलवायु परिवर्तन क्या है? जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के ताप और मौसम में दीर्घकालीन परिवर्तन है। कि वो क्या करता है कि मौसम के तापमान में परिवर्तन करता है। ठीक है, इसका कारण ये है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, वनों की कटाई हो जा रही है, औद्योगिकरण आए जा रहा है, लोग जो है वो नई नई फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, कारखाने लगा रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं आराम से और वहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं, उससे निकलने वाले धुएं जो है वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये कारण है। प्रभाव क्या है इसका कि समुद्री स्तर पर जो है वो वृद्धि हो रही है, सूखा और बाढ़ आ रहा है, जैव विविधता का हाथ से हो रहा है कि वो खत्म होती जा रही है। उपाय ये है कि वृक्षारोपण किया जाए। आप अगर पेड़ काट रहे हैं तो आपको पेड़ लगाने भी चाहिए, आपको पेड़ लगाएं, आप पेड़ लगाएं। नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करें, नई नई ऊर्जा तकनीक का यूज़ करें, जिससे क्या होगे, कम नुकसान पहुंचे। कार्बन उत्सर्जन में कमी करें। कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरणीय आंदोलन का महत्व क्या है। तो पर्यावरण आंदोलन प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण की रक्षा के लिए चलाया जाता है। ये इसलिए चलाया जाता है कि हम जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को सेफ रख सकें, उसकी रक्षा कर सकें। इसलिए जो है वो पर्यावरणीय आंदोलन जो है वो इम्पॉर्टेंट भी और वो होने भी चाहिए अगर पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो। इसके प्रमुख आंदोलन जैसे चिपको आंदोलन पता है कि एक क्या कर रहा था, औरतों ने वो सब जो है वो पेड़ से चिपक गई थी, उनको गले लगा के खड़ी हो गई थी, चिपक गई थी कि हम इनको काटने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था कि अंधाधुंध जो है वो पेड़ों की कटाई कर रहे थे लोग अपने काम के लिए, अपने उनको किसी से मतलब वो उनको जो है वो कुछ एग्रीमेंट मिला था कि आप जो है क्या करें कि पेड़ों की मतलब ये वाली लकड़ी की ज़रूरत है, तो अंधाधुंध वो लोग जो है उस लकड़ी के लिए क्या कर रहे थे, पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई कर रहे थे, जिससे वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। उसके बाद जो है वो औरतों ने आवाज़ उठाई और सुंदरलाल बहुगुणा जो थे इसके लीडर थे, और चिपको आंदोलन जो है उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया, जिसका नाम चिपको आंदोलन इसीलिए पड़ा क्योंकि वो औरतें जो लोग थे वहाँ के स्थानीय, वो पेड़ से चिपक कर खड़े हो गए कि अगर आपको लकड़ियाँ काटनी है तो पहले आप हमें काटिए। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा एक बांध है, आपको पता है कि नर्मदा जो है वहाँ पे लोग घर बनाने लगे थे, मतलब उसको कि मतलब ये वो नर्मदा जो है वो पूरी तरह से ख़त्म की जाए और वहाँ पे लोग घर बना के रहने लगे थे, लेकिन उसको नर्मदा बचाओ लोगों ने आंदोलन करा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। महत्व क्या है? जन जागरूकता, कि जन जागरूकता फैले, लोगों के अंदर जागरूकता फैले कि ये हो रहा है, आपको मतलब पर्यावरण को नुकसान हो रहा है तो उससे आपका भी नुकसान हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण हो, सरकार की नीतियों पर प्रभाव पड़े कि सरकार कुछ ऐसी नीतियाँ बनाए कि जो है वो पर्यावरण जो है उसको क्षति ना पहुंचे ज़्यादा, उसका ध्यान केंद्र करने के लिए हम पर्यावरण आंदोलन करते हैं सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं क्या हैं, उदाहरण कीजिए। प्राकृतिक आपदाएं देखो वो होती हैं, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, चक्रवात आ गया, ये कुदरत की तरफ से आता है, ये नेचुरल की तरफ से आता है, ये नेचुरल डिजास्टर होते हैं जो प्रकृति की तरफ से आ सकते हैं, कभी भी इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। मानव निर्मित आंदोलन वो होते हैं जो हमारे द्वारा किए जाते हैं, जो हम जो है वो क्या करते हैं कि औद्योगिक दुर्घटनाएं करते हैं। औद्योगिक दुर्घटनाएं जैसे आपको पता है एक औद्योगिक दुर्घटना जैसे कि उद्योग आपने लगा दिया और वहाँ पे आप कोई भी गैस लीकेज हो गई है ना, तो क्या होगा कि आप बंद करना भूल गए उस गैस को, तो उससे क्या होगा कि पूरा जो है वो पूरी फैक्ट्री जल सकती है, उसके आसपास के जो वो हैं आसपास के जो घर हैं वो भी जो है वो जल सकते हैं। रासायनिक रिसाव क्या है? रासायनिक रिसाव क्या, जो केमिकल है उसको ऐसे आप फेंक रहे हैं, नदियों में फेंक रहे हैं, नदियाँ गंदी कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। ठीक है, और परमाणु दुर्घटनाएं भी होती हैं कि लोग जो है वो क्या कर रहे हैं परमाणु प्रसार करने के लिए परमाणु दुर्घटनाएं होती हैं कि वहाँ पे प्रसार तो कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं उनको कितना नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट है निवारण उपाय। ये है कि आपदा प्रबंध करना चाहिए, आपको पूर्व चेतावनी प्रणाली देनी चाहिए, पहले ही जन जागरूकता, लोगों के अंदर जागरूकता फैलाओ कि अगर ऐसा ऐसा हो, डिजास्टर आए तो आपको किस तरह से सेव कर सकते हो आप अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैव विविधता का महत्व बताइए। जैव विविधता से तात्पर्य जीव जंतु और वनस्पति की विविधता से है
कि आप क्या करें कि जो जितने भी जीव जंतु हैं, वनस्पति हैं, मतलब पेड़ हैं, जीव जंतु हैं, उन सब की अलग अलग चीज़ों से, जैसे कि जो है वो एक टाइगर अलग दिखता है, एक शेर अलग दिखता है, एक जिराफ अलग दिखता है, एक हाथी अलग दिखता है, तो ये विविधता ही है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसी वनस्पति में बहुत सारे ट्री होते हैं, आपको पता है नारियल का अलग ट्री होता है, वैसा अलग ट्री होता है नॉर्मल। तो इन सब की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है, जो बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। ठीक है, इसका महत्व ये पारिस्थितिक संतुलन संतुलन बनाए रखती है, ये खाद्य सुरक्षा देती है, औषधि संसाधन देती है, हमें आर्थिक विकास भी करती है। ये इसके खतरे ये हैं कि वनों की कटाई हो रही है, प्रदूषण फैल रहा है, जलवायु परिवर्तन किया हो रहा है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरणीय नैतिकता क्या है? पर्यावरणीय नैतिकता मतलब है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच नैतिक संबंधों का अध्ययन करना, कि जो है जो मनुष्य है वो प्रकृति के प्रति नैतिक बना रहे और उसका जो है वो ज़्यादा दोहन ना करे, उसका ख्याल रखे। मुख्य बिंदु उसकी ये है कि प्रकृति का सम्मान करे, सबसे पहले तो वो कि वो प्रकृति का सम्मान करे, कि उसको मतलब जैसे पेड़ हैं तो उसमें डेली पानी डालना, ये सब करना, संसाधनों का संतुलन उपयोग करे वो, ठीक है, संतुलित उपयोग करे वो, भविष्य की पीढ़ी के प्रति जो है वो उत्तरदायी हो, कि अगर आपने अब इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है प्रकृति का, संसाधन का, नेचुरल रिसोर्सेज का, कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो बचा ही नहीं, तो आपको भविष्य की पीढ़ी के प्रति उत्तरदायी बनना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों करा। तो उसको इस चीज़ का ध्यान रखते हुए पर्यावरण को यूज़ करना चाहिए, उसके साथ नैतिकता बनाई रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वैश्विक व्यापार और पर्यावरण के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। तो वैश्विक व्यापार और पर्यावरण क्या है? वैश्विक व्यापार वो ये कि आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। ये जब हम किसी दूसरे कंट्री से व्यापार करेंगे ग्लोबलाइजेशन के तौर पे, मतलब एक तरह से विश्व के तौर, पूरे विश्व में व्यापार करेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा? आर्थिक विकास होगा। जब हम अपने सामान का आयात या निर्यात भी करते हैं और आयात भी करते हैं, तो उससे आर्थिक विकास होता है किसी न किसी एक को। लेकिन पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ता है इससे। कैसे? कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष है। पहला, हरित तकनीक पर प्रसार पड़ा, आर्थिक विकास हो रहा है, ये सब हमारे तो सकारात्मक हो गया। नकारात्मक इस कि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता जा रहा है। जब दूसरी वो कंपनियां लगा रही हैं तो वो रासायनिक यूज़ कर रही हैं, केमिकल का भी यूज़ कर रही हैं, उससे निकलने वाले जो धुएं हैं वो हमारी जो है वो बहुत एयर पॉल्यूशन फैला रहे हैं, जिससे ये और हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो उस तरह से तापमान में भी वृद्धि हो रही है। तापमान जो है वो अब इतने ज़्यादा पहुंच चुका है जितना पहले जाता नहीं था। निष्कर्ष क्या है कि व्यापार और पर्यावरण के बीच संतुलन जो है वो आवश्यक है। आप व्यापार तो करिए लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखकर करिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण एशिया की प्रमुख पर्यावरण समस्याओं का वर्णन करना है कि दक्षिण एशिया जो देश है वहाँ की समस्याएं क्या हैं। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण। सबसे पहले दक्षिण एशिया की समस्या यही है कि वायु प्रदूषण, इतना ज़्यादा वायु प्रदूषण है, एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो जाता है कि कभी कभी ऑड-इवन लगानी पड़ती है। दिल्ली में भी इतना ज़्यादा प्रदूषण हो जाता है कि लोगों को मास्क पहन के घूमना पड़ता है ना। तो मतलब वो जो वो चलती है एयर, वो बिल्कुल दूषित होती है, ख़राब होती है पूरी तरह से। जल प्रदूषण है कि यहाँ पे लोग, जैसे मैंने बताया, रासायनिक कोई भी केमिकल निकलता है तो वो सीधा नलियों उसमें जाता है, नदियों में जाता है, और नदियों का पानी जो है वो दूषित हो जाता है। उसके बाद जो है वो जल प्रदूषण होता है। लोग खाकर जो है वो नदियों में कुछ फेंक देते हैं, तो जल प्रदूषण भी कर रहे हैं लोग। ठीक है, वनों की कटाई हो रही है अंधाधुंध। लोग अपने काम के लिए, घर बनाने के लिए, उस जगह को यूज़ करने के लिए, फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन हो रहा है कि जो है वो तापमान में वृद्धि भी हो रही है। जैव विविधता का हाथ से है कि जैव विविधता जो है वो पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। अब आप देखेंगे कि आपको जो पहले यहाँ पे एनिमल्स या फिर पेड़ देखने को मिलते थे, वो अब आपको देखने को भी नहीं मिलते। पूरी तरह से वो खत्म होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। विविधता जो है पूरी तरह से खत्म होती जा रही है। समाधान क्या है इसका? इसका समाधान ये है कि क्षेत्रीय सहयोग बनाए रखें। हम क्या करें कि एशिया के भी पूरा क्षेत्रीय सहयोग बनाए कि हम इन सब चीज़ों से किस तरह से निपटारा कर सकते हैं। पर्यावरणीय कानून का पालन करें कि जो भी पर्यावरण के लिए कानून बनाए गए हैं कि पर्यावरण सेफ रहे, उसके लिए आप क्या करें, उस कानून का पालन करें, उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करें, उसके अकॉर्डिंग चलें। सतत विकास नीति बनाए रखें कि आप जो संसाधन यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसको आप सेफ रखिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।